ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और इन्वेस्टर तो देखा गया तो भाई लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यूजुअली होता नहीं, वो ट्रेडर ही कहलाता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमेशा बिजनेस को स्टडी करना हम लोगों को आना चाहिए। और बिजनेस में भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस को आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना होता है। एंड ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कौन से बिजनेस में? यस, ऐसे बिजनेसेस जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर को फोकस में रखते हैं, उस सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कंपनीज के पास हम कह सकते हैं इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी बिजनेस कैसा करती है, क्योंकि ऐसे सनराइजिंग सेक्टर में हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, धीमे धीमे करके कंपटीशन भी बढ़ती है। ऐसे ही सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे सेक्टर है, उसी में से एक पॉपुलर सेक्टर आप सभी लोगों को पता है कौन सा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ गाड़ी नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ आप चीज़ें देख सकते हो कि एक और चीज़ आप लोगों को हमेशा उसके साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कोई भी इमेज उठाकर देख लेना, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पिक्चर है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पिक्चर है, ये भी ईवी का पिक्चर है। बहुत सारे आपको ईवी से रिलेटेड पिक्चर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जितने भी आपने पिक्चर्स अभी देखे उसमें कौन सी चीज़ आपको एक कॉमन नज़र आती है कि गाड़ी तो देखने को मिल जाती है। यस, उसी के साथ साथ आप देख सकते हो क्या है उसके साइड में? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यस दोस्तों, ईवी को अगर यहाँ पे बड़ा बनाना है तो उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप प्रॉपरली होना चाहिए। क्योंकि जितने भी सर्वे किया गए थे, ठीक है, उसमें यही पाया गया था कि बहुत सारे लोग ईवी में मतलब रुचि इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ईवी गाड़ी तो लेकर आ गए बट उसको चार्ज करने के लिए आपके आजू बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। बाद में पता चला आपने गाड़ी ले ली फॉर एग्जाम्पल के लिए और 50 किलोमीटर दूर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कैसे चलेगा? ठीक है, नहीं चलेगा ना। इसीलिए तो ईवी गाड़ियां बहुत कम हम लोग को एज कंपैरेटिवली हिसाब से अभी तक बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। जो सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 तक कि लगभग अगर देश में 100 गाड़ियां अगर बेची जा रही है उसमें से 30 गाड़ियां ईवी होनी चाहिए। वो अभी तक क्यों यहाँ पे स्लो पेस में यहाँ पे बिकवाली चल रहे हैं? बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। एंड इसीलिए अगर देखा गया तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिमांड हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये एक ऐसा सेक्टर दोस्तों जो कि एक सनराइजिंग सेक्टर है जहाँ पे अभी बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अभी आपको बताइए टेस्ला की भी एंट्री हमारे देश में तो होने वाली है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा, इस हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा, उसके अगले महीने होगा, इसी साल में होगा, साल भर के अंदर अंदर तो डेटा यहाँ पे आ ही जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो देश में नंबर 1 प्लेयर कौन सा चल रहा है फिलहाल? तो टाटा पावर। यस, टाटा पावर का अगर आप अबाउट सेक्शन भी पढ़ोगे तो नो डाउट इसका जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जो ओल्ड स्कूल वाला इनका जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है, बट उसी के साथ साथ रिन्यूएबल सेगमेंट में भी उन्होंने जोर पकड़ते हुए वो देखने को मिल रहा है और उसी से रिलेटेड सोलर रूफ में काम करते हैं। एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख सकते हो उन्होंने बोला था 2025 अभी आ चुका है, 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन वो सेटअप करने का गोल लेकर चल रहे हैं। इतना बड़ा गोल, ठीक है। एंड इसी को लेकर वो अलग अलग पार्टनरशिप करते हैं। अभी रिसेंटली खबर की बात करें इलर मोटर के साथ टाटा पावर रिन्यूएबल ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया। किस चीज को लेकर? अगेन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। मतलब इस एमओयू के थ्रू क्या होने वाला है? टाटा पावर रिन्यूएबल विल इंस्टॉल, ऑपरेट एज वेल एज मेंटेन द फास्ट चार्जर्स, ठीक है, टू इंश्योर दैट हाई अप टाइम एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम आपका सॉलिड होना चाहिए, तभी जाके आपकी ईवी बिक पाएगी। तो ये इस प्रकार के मल्टीपल एमओयू हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, टाटा पावर रिन्यूएबल देखा गया, ये टाटा पावर के अंदर ही हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो टाटा पावर की सब्सिडरी है। टाटा पावर एकदम जबरदस्त काम करते हुए देखने को मिल रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन अगर देखा गया उसको अगर कोई टक्कर दे रहा है तो एबीबी ग्रुप दे रहा है, जो कि इंटरनेशनल ग्रुप है, जिसका एबीबी इंडिया हमारे शेयर बाजार में भी अलग से स्टॉक लिस्टेड है। और एबीबी इंडिया की अगर हम बात करें तो ये भी पावर इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाता है। लाख सवा लाख करोड़ के आसपास का चलने वाला ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये भी बड़ी कंपनी है। इसने भी बड़े बड़े चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम लिए हैं। कुछ जगह पे तो उन्होंने बिड भी सबमिट किया कि 4,500 ईवी चार्जिंग स्टेशन हमें सेटअप करने करके, तो इसके लिए उन्होंने मतलब बिड देके रखी हुई है। मतलब ये भी एक बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। देन अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,500 ईवी चार्जर्स हम लोग को सबर्बन मुंबई साइड पे सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट अदानी गैस की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट रखा है। एंड उसी के साथ साथ महिंद्रा के साथ आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है। किस चीज को लेकर? ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करने से रिलेटेड। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, काफी कमाल का हम लोग को यहाँ पे हर एक कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप इस सेगमेंट